एक बार फिर जूजित्सु एसोसिएशन के प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों की मेहनत रंग लाई है। नैनीताल और देहरादून जिले के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन बहरीन के मनामा में आयोजित होने जा रही 6वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप के लिए हुआ है। आज बहरीन के लिए रवाना होने से पूर्व हल्द्वानी में जूजित्सु एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चयनित खिलाड़ियों को फूलमाला पहनाकर रवाना किया। इस दौरान चयनित खिलाड़ियों के चेहरे पर देश का नेतृत्व करने की खुशी देखने को मिली। बता दें कि जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया व उत्तराखंड के महासचिव रेंशी विनय जोशी के नेतृत्व में चारों खिलाड़ी आज बहरीन के लिए रवाना होंगे। जानकारी देते हुए जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया व उत्तराखंड के महासचिव रेंशी विनय जोशी ने बताया कि 28 से 31 मार्च 2022 तक बहरीन के मनामा शहर में जूजित्सु एशियन यूनियन के नेतृत्व में आयोजित होने जा रही 6वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप 2022 में उत्तराखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें हल्द्वानी शहर के 3 खिलाड़ी आदर्श शर्मा, वैभव सिंह पडियार और कुणाल सागर और देहरादून से शिवानी गुप्ता शामिल है। जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ नैनीताल के महासचिव सेंसई विनोद लखेरा ने बताया कि जय दुर्गा मार्शल आर्ट एकेडमी के 3 बच्चों का 6वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। इससे पहले भी नैनीताल जिले के कई खिलाड़ी राज्य और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। वहीं शाम को हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर तीनों खिलाड़ियों और रेंशी विनय जोशी को फूलमाला पहनाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से सभी बहरीन के लिए रवाना होंगे। सभी ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं देते हुए पदक जीतने की उम्मीद जताई। इस मौके पर जिला जूजित्सु संघ के अध्यक्ष देवेंद्र रावत, ऋषिपाल भारती, हिमांशु विक्रम खानी, रोहित यादव, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा मौजूद रहे। मेरा सिलेक्शन अभी 6 जूजित्सु एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसके लिए मैं अपने कोच विनोद सर और रेंसी विनय जोशी का शुक्रिया करना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जूजित्सु एक मार्शल आर्ट है और मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ इस बार। और अगर मेरा इस बार एशियन चैंपियनशिप में मेडल आता है तो मेरा सिलेक्शन आगे के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हो जाएगा, जो अबू धाबी में होने वाली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रेंसी विनय जोशी जी का, जिनके मार्गदर्शन से हमें मौका मिला है 6th एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप खेलने का, और अपने गुरु मिस्टर विनोद लखेरा का, जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया है ताकि मैं इस चैंपियनशिप में खेल सकूं, और अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे भरोसा किया है कि मैं देश के लिए खेलूँगा और अच्छा खेलूँगा। और मैं सर पहली बात तो सर विनय सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो हमारे कोच हैं सेंसई विनोद लखेरा जी, और दूसरा धन्यवाद उनका कहना चाहूँगा कि इनके चक्कर से हम इतने बड़े स्तर पे इतना बड़ा प्रोग्राम में जा रहे हैं। और वहाँ से एक ही विनती है कि हम और मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद वहाँ से कि मेडल का कलर भी चेंज कर सकें, और वहाँ से आने के मेहनत करने के बाद ये है कि फिर हमारा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वर्ल्ड में फिर हम अबू धाबी में प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और सबसे बड़ी हर्ष की और खुशी की बात यह है कि हमारे हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से 3 बच्चे जय दुर्गा मार्शल आर्ट्स एकेडमी के 6 जूजित्सु एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं बहुत आभार करता हूं। साथ ही हमारे जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एंड इंडिया के रेंसी विनय जोशी जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके द्वारा मार्गदर्शन से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में हमारे बहुत से बच्चे इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे देश को और हमारे राज्य को मेडल दिला चुके हैं। और यह एक मेरे लिए बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है कि आज मेरे बच्चे तीनों जो हैं जूजित्सु एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनको कि ये ज़रूर वहाँ से लौटकर और पदक विजेता बनकर हमारे देश और हमारे राज्य का नाम ऊंचा करेंगे। जूजित्सु एशियन यूनियन के द्वारा 6ठी एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप, जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, इस वर्ष ये चैंपियनशिप बहरीन के मनामा शहर में आयोजित हो रही है, जिसमें जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा 19 खिलाड़ियों का चयन अलग अलग राज्यों से किया गया। उसमें हमारे उत्तराखंड राज्य से 4 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। पिछले दिनों जो ट्रायल्स हुए थे उसके आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ है, और इनकी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ है। हल्द्वानी शहर से, नैनीताल जनपद से इसमें 3 पुरुष खिलाड़ी जो कॉन्टैक्ट जूजित्सु स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और साथ ही देहरादून जनपद से एक बालिका कुमारी शिवानी गुप्ता, वो इस प्रतियोगिता में महिलाओं की तरफ से भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। शिवानी गुप्ता इससे पूर्व भी एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए पदक जीत चुकी हैं।